बात उस समय की है जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीमित साधन हुआ करते थे। गरीब लोग पैदल चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। अमीरों के लिए घोड़े, बैलगाड़ी और पालकी का प्रचलन था। ज्यादातर रास्ते जंगलों के बीच से होते हुए गुजरते थे। उसी समय जंगल के करीब कमलपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वहां की आबादी भी बहुत कम थी। एक महिला अपनी बेटी के साथ कमलपुर गांव में रहती थी। अपने पति के असमय देहांत के बाद परिवार के गुजारे के लिए उसने खेती करनी शुरू कर दी। इस तरह माँ बेटी का गुजारा चलने लगा। उसके खेत जंगल के करीब थे। उस जंगल में बहुत सारे खूंखार जंगली जानवर रहा करते थे। महिला को जंगली जानवरों से कोई भय नहीं था। दिन भर वह अकेली खेत में काम करती रहती। हल चलाना, मिट्टी को समतल करना, धान के बीज बोना, सिंचाई करना, कटाई, सफाई आदि सारा काम वह स्वयं ही करती थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक समय आया जब वह गांव की सुंदर और सुशील युवतियों में गिनी जाने लगी। माँ की उम्र ढल रही थी और कड़ी मेहनत के कारण वह असमय बूढ़ी हो चली थी। बेटी को माँ की बड़ी चिंता होने लगी। एक दिन वह सड़क से कुत्ते के दो पिल्लों को उठाकर लाई। बेटी ने माँ से कहा, माँ, आज से ये दोनों भी हमारे साथ रहेंगे। इनकी माँ नहीं है। जंगल के किनारे सड़क पर पड़े हुए थे। मैं ना उठा लाती तो अब तक वह बदमाश लोमड़ी आकर इन्हें हजम कर जाती। देखो तो कितने प्यारे हैं। इनकी आंखें काली, छोटी और कितनी चमकीली हैं। माँ को भी दोनों पिल्लों पर दया आ गई और वह दोनों की पीठ को प्यार से सहलाने लगी। ममता भरे हाथों से छूते ही दोनों माँ की गोदी में बैठने को उतावले हो गए। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी के छोटे परिवार के सदस्य बन गए। दोनों को खाना खिलाए बिना माँ स्वयं नहीं खाती थी। एक का रंग काला था और दूसरे का रंग सफ़ेद था। माँ काले को कोयला और सफ़ेद रंग वाले को बोयला कहकर बुलाती थी। धीरे धीरे कोयला बोयला बड़े होने लगे। दोनों माँ की आंखों के तारे बन चुके थे। माँ जहाँ भी जाती दोनों उसके पीछे पीछे चलती। माँ की एक आवाज़ से दोनों अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास हाजिर हो जाते थे। अब बेटी ने राहत की सांस ली। जंगल की लोमड़ियाँ बड़ी शैतान थीं। माँ जब अकेले खेत में काम करती रहती थी, दो लोमड़ियाँ हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थीं। एक दिन माँ ने तंग आकर अपना बड़ा चाकू उनकी तरफ मारकर फेंका। चाकू जाकर एक के गले में लगा और अधिक खून बहने के कारण वह उसी समय चल बसी। दूसरी ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई। रात को सोते समय जब माँ ने बेटी को यह कहानी सुनाई तो बेटी मन ही मन डरने लगी। अब दूसरी लोमड़ी मौके की तलाश में रहेगी कि कब माँ को नुकसान पहुंचाकर अपने साथी की मौत का बदला ले सके। गांव के कई लोग दुष्ट लोमड़ी के पंजे से घायल हुए या फिर मर चुके थे। इसलिए बेटी ने माँ की सुरक्षा के लिए इन कुत्तों का इंतजाम कर दिया था। एक दिन महाजन ने अपने रिश्तेदार के बेटे के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगा तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लड़का पढ़ा लिखा था, होशियार था और हष्टपुष्ट था। जमीन जायदाद से भरपूर घर परिवार पाकर माँ का तो सीना चौड़ा हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस गरीब दुखियारी की बेटी ऐसे खाते पीते घर की बहू बनेगी। बड़ी धूमधाम से उसने अपनी इकलौती बेटी का विवाह संपन्न किया। बेटी भी कोयला और बोयला के भरोसे माँ को छोड़कर रोती हुई अपने ससुराल चली गई। अब माँ बिल्कुल अकेली रह गई। फिर भी बिना डरे वह अपने पालतू कुत्तों के साथ सुखी सुखी जीवन बिताने लगी। कई बार लोमड़ी रात के समय माँ पर पंजा मारने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। जैसे ही वह कुटिया की तरफ बढ़ती, पता नहीं कहाँ से कोयला बोयला हाजिर हो जाती और उसे उल्टे पैर भागना पड़ता। वैसे भी लोमड़ी कुत्तों से बहुत डरती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। धीरे धीरे माँ को बेटी की याद सताने लगी। इतने दिनों उसकी कोई खबर नहीं मिली। इसलिए एक दिन माँ कोयला और बोयला पर कुटिया की जिम्मेदारी सौंपकर बेटी से मिलने के लिए निकल पड़ी। बेटी के लिए खाने के ढेर सारा सामान एक पोटली में बांधकर सुबह ही माँ ने यात्रा शुरू कर दी। माँ को देखकर दूर छिपी लोमड़ी की बाँसें खेल उठी। अब कैसे बचेगी बुढ़िया? तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों कुत्ते तो घर की पहरेदारी करते होंगे।
लोमड़ी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बूढ़ी को मारकर कई महीनों तक वह खा सकेगी, ऐसी कल्पना करके उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही माँ की गांव की सीमा पार करके जंगल से गुजरने लगी, लोमड़ी उछलकर उसके सामने आ थमकी। अचानक आंखों के सामने भूखी लोमड़ी को देखकर माँ समझ नहीं पाई कि अब क्या करे, कैसे खुद का बचाव करे। मन का डर मन में ही छुपाकर हंसते हुए उसने कहा, कैसी हो लोमड़ी रानी, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए, सब ठीक तो है ना? लोमड़ी हंस पड़ी। उसने अकड़ दिखाते हुए कहा, मेरी चिंता छोड़ बुढ़िया और अपनी खैर मना। अब तुझे बचाने ना तो तेरी बेटी आएगी और ना ही तेरे दोनों कुत्ते आएंगे। आज तुझे खाने की मेरी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अपने भगवान को याद कर ले ताकि मरते समय ज़्यादा परेशानी ना हो। माँ जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, बेटी के गम से मैं मरी जा रही थी। खाना पीना जैसे छोड़ ही दिया था, इसलिए पतली पतली और कमज़ोर हो गई हूँ। पर तुझे इससे क्या? तुझे मांस मिले या सूखी हड्डियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू मुझे बेटी के घर से वापस आते समय खाएगी तब उंगली चाटती रह जाएगी। वह कैसे? लोमड़ी जानना चाहती थी। माँ को लगा कि उसकी चाल काम कर गई। फिर गंभीर होकर कहने लगी, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि इतने दिनों बाद माँ पहली बार बेटी के घर जा रही है। तो जाहिर है कि बेटी रोज पोहा चावल मांस मछली ताज़ी सब्जियाँ पीठा नारियल के लड्डू घी मक्खन मिठाई दही गुड़ क्रीम आदि से मेरी आप भगत करेगी। मेरे दुबले पतले शरीर में जान आ जाएगी, हड्डियों के साथ साथ मांस भी जमेगा। तब खाने का मज़ा कुछ और ही होगा। लोमड़ी बोली, अगर तू वापस इसी रास्ते से नहीं आई तो? माँ ने कहा, तो क्या मैं पूरी जिंदगी बेटी के घर पर रहूंगी? ऐसा करके बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी। तू मानती है तो मान, वरना मैं तो चली। बेवकूफ़ लोमड़ी मान गई। माँ भी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर हाँफते हाँफते बेटी के घर के पास पहुंची। माँ को देखकर बेटी की आंखें भर आईं। दोनों एक दूसरे के गले मिल गए और स्वर्गिक सुख का अनुभव किया। बेटी ने कहा, अब आई हो तो कुछ दिन यहाँ आराम से रहो और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो। माँ बेटी का सुख देखकर खुश हुई। कई दिन आराम करने के बाद अचानक माँ को कोयला और बोयला की याद सताने लगी। पता नहीं दोनों को खाने को कुछ मिला भी होगा या नहीं। उसका रखा हुआ खाना तो वो कब के खा चुके होंगे। बेटी को समझा बुझाकर माँ घर वापस चलने को तैयार हुई, पर जैसे ही लोमड़ी को दिए हुए वचन याद आए कि वह उसी रास्ते घर वापस आएगी और उसका भोजन बनेगी तो मन बैठ गया। बेटी के पूछने पर माँ ने सारी बातें बताईं। बहुत सोचने के बाद बेटी ने एक उपाय निकाला और माँ को एक बड़ी सी सूखी लौकी के भीतर डालकर उसका मुंह अच्छे से बंद कर दिया। फिर लाऊ को लुढ़का दिया। माँ भी लुढ़कती हुई जंगल के बीचों बीच गुजरने लगी। रास्ते में लोमड़ी बुढ़िया की राह देख रही थी। एक लाऊ को लुढ़कते आते देख उसका माथा ठनका। हो ना हो इसके अंदर कुछ मूल्यवान वस्तु छुपाई गई है। उसके सामने आकर लाऊ को रोका और उलट पुलट कर देखने लगी। उसे उठाते ही लाऊ का मुंह खुल गया और बुढ़िया निकल आई। लोमड़ी सारी चालाकी समझ गई। अब तू मुझसे कैसे बचेगी? बड़ी चालाक बनती है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। डरती हुई माँ ने कहा, मैंने जीवन में बहुत काम किया पर कभी नाच गाना नहीं किया। मैं नाचना और गाना चाहती हूँ और यही मेरी आखिरी इच्छा है। लोमड़ी ने सोचा, यह कैसी इच्छा है? जो भी हो मुझे इससे क्या। फिर बोली, ठीक है जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने मौके का फ़ायदा उठाया और ज़ोर ज़ोर से गाने के बहाने चिल्लाने लगी, कोयला आह बोयला आह मूक चलाए खाए, कोयला बोयला लर मार ले शियाल पोले जाए। इसका अर्थ है कि कोयला बोयला आ जाओ, मुझे लोमड़ी खाने जा रही है। कोयला बोयला के आते ही लोमड़ी भाग जाती है। माँ बार बार एक ही सुर में गाते नाचते हुए कुटिया की तरफ बढ़ने लगी और अपने दोनों पालतू कुत्तों कोयला बोयला को पुकारने लगी। लोमड़ी भी इन सबसे अनजान गाने की सुर में नाचती जा रही थी। इसी प्रकार नाचते गाते माँ अपने घर के करीब आ गई। उसकी आवाज़ कुत्तों के कानों तक पहुँच गई। कोयला बोयला झट समझ गए कि उनकी मालकिन खतरे में है और दोनों जोर जोर से भौंकते हुए जंगल की तरफ दौड़ने लगे। जैसे ही उन्हें लोमड़ी दिखाई दी, वे गुस्से से लाल पीले हो गए
और उसे दबोचने के लिए उसकी तरफ कूद पड़े। नाचती हुई लोमड़ी सामने मौत रूपी कोयला बोयला को देखकर दंग रह गई और अपनी पूंछ लटकाकर उल्टे पांव भागने लगी। आगे आगे लोमड़ी और पीछे पीछे कोयला बोयला भागे जा रहे थे। दोनों लोमड़ी को भगाते भगाते जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गए। लोमड़ी को भागते देख माँ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। थोड़ी देर के बाद में कोयला बोयला आकर माँ के गले लग गई। माँ ने दोनों की पीठ सहलाई और भरपूर प्यार जताया। उस दिन के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति ने दोबारा उस दुष्ट लोमड़ी को नहीं देखा। माँ जीवन के बाकी के दिन कोयला बोयला के साथ सुखपूर्वक बिताने लगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।